भारत में निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के संदर्भ में आर्थिक नियोजन का स्थान और योजना आयोग की नई भूमिका। भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरू से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं। भारत में 1991 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। 1991 की नई आर्थिक नीति में निजी क्षेत्र को मुख्य भूमिका दी गई है। इस आर्थिक नीति में बहुत से क्षेत्र जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखे गए थे, उन्हें अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इस आर्थिक नीति में निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण नाम की 3 विचारधाराएं भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू की गई हैं। इन विचारधाराओं को लागू करने से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आया है: क्या निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण को भारत में वर्ष 1951 के बाद से ही चले आ रहे आर्थिक नियोजन के साथ साथ चलाया जा सकता है या नहीं? इस बदलते परिवेश में आर्थिक नियोजन की भूमिका के विषय में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह तर्कसंगत होगा कि हम निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण का अर्थ और इनकी आवश्यकता को समझ लें। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, इसका अभिप्राय सरल कार्यविधि, प्रतिबंधों को हटाए जाने, लाइसेंस राज की समाप्ति तथा अनावश्यक प्रशासनिक रुकावटों को हटाए जाने से है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, इसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए है। निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त रखे उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाता है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसका अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने से है। कुछ क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को 100% भागीदारी की अनुमति दे दी गई है। इस औद्योगिक नीति में आयात करों को कम किया गया है, जिससे अब घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। वर्तमान संदर्भ में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण नियोजन की आवश्यकता है। निजीकरण की आवश्यकता। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा देकर प्रतियोगिता का वातावरण तैयार करना है, ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादक तथा कुशलता में सुधार हो। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती हानियों के कारण भी निजीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई है। उदारीकरण की आवश्यकता। भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए कार्यप्रणाली में सरलीकरण की आवश्यकता है। उदारीकरण का अर्थ नियमों को आसान बनाना है तथा ऐसे प्रावधानों को बदलना है जो विकास के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। वैश्वीकरण की आवश्यकता। भारत में विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह को बढ़ाने के लिए तथा विदेशी उद्यमों को भारत में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से ही वैश्वीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई। वैश्वीकरण में घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशियों के लिए खोला जाता है। इससे भारत में पूंजी की कमी दूर हो जाएगी और भारत के विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा भारतीय व्यावसायिक इकाइयों के विदेशियों में प्रवेश लेने के लिए भी वैश्वीकरण आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ में योजना आयोग की भूमिका बहुत ही अहम है। निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम इस नए वातावरण में नियोजन की प्रासंगिकता को अध्ययन और अधिक तर्कसंगत ढंग से कर सकते हैं।
योजना आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी के अनुसार बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजना आयोग की भूमिका नए सिरे से परिभाषित की गई है। नई आर्थिक योजना के बाद योजना आयोग की भूमिका में काफ़ी बदलाव आया है। योजना आयोग विभिन्न आर्थिक नीतियों जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आयात निर्यात नीति, औद्योगिक नीति आदि बनाने में योगदान करता है। वर्तमान स्थिति में आर्थिक नियोजन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संकेतात्मक या निर्देशात्मक नियोजन। श्री प्रणब मुखर्जी के शब्दों में नियोजन की अत्यधिक केंद्रीयकृत प्रणाली से अब हम संकेतात्मक योजना प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संकेतात्मक नियोजन में योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र व विदेशी उद्यमों को आवश्यक निर्देश देता है। अब निजी क्षेत्र व विदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इन पर लगे नियंत्रणों को कम किया गया है। अब योजना आयोग निजी क्षेत्र व विदेशी क्षेत्र को विभिन्न तरह की सुविधाएं व रियायतें प्रदान कर रहा है। अब योजना आयोग निजी क्षेत्र तथा विदेशी उद्यमों का मार्गदर्शन करता है, जिससे अर्थव्यवस्था के राष्ट्र के हितों की रक्षा की जा सके। समन्वय एजेंसी। अब योजना आयोग एक समन्वय एजेंसी की भूमिका अदा करता है। इसके लिए विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नीति निर्धारित करते समय समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। न्यायपूर्ण विकास करना। योजना आयोग इस बात का भी ध्यान रखता है कि अर्थव्यवस्था में विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके तथा अर्थव्यवस्थाओं का कोई भी क्षेत्र आर्थिक विकास के लाभ से वंचित न रह जाए। यह संतुलित क्षेत्रीय विकास आय की असमानता में कमी लाएगा तथा सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का कार्य करता है। साधनों का आवंटन। आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साधनों का बंटवारा है। योजना आयोग आर्थिक विकास के लिए वित्तीय साधनों को जुटाने तथा उनके कुशलतम प्रयोग का भी प्रयत्न करता है। यह वित्तीय संसाधन का विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन करता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में योजना आयोग को अब भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आधारभूत सामाजिक ढांचा, मानवीय विकास, अधोसंरचना के विकास के लिए योजना आयोग को तैयार करना आवश्यक है। गरीबों और दलितों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना आवश्यक रहेगा, क्योंकि उनके पास आर्थिक क्रियाओं के स्वाभाविक विकास का लाभ उठाने का कोई साधन नहीं है। धन्यवाद।